नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी सबके लिए है क्योंकि आपको जानकारी मिल चुकी है कि टीआरई 4 के बारे में सरकार ने अपना स्पष्ट कर दिया है कि टीआरई 4 का एग्जाम आपका होगा और कब होगा, कैसे होगा, इन सब के बारे में धीरे धीरे जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे ज्यादा जो कन्फ्यूजन बच्चों को है वो है आरक्षण प्रणाली को लेकर, क्योंकि बिहार सरकार ने कहा है कि इस वैकेंसी में डोमिसाइल लागू किया जाएगा, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या हमारा डोमिसाइल पूरे 100% पर लागू हो रहा है कि कुछ परसेंट पर लागू हो रहा है। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए एक डाटा मैं लेके आऊंगा आपके पास। इस डाटा के जरिए आपको सारी जानकारियां कंफर्म हो जाएंगी। कैसा डाटा है, कैसे समझना, इसको ध्यान से समझिए। क्या है तो समझिए, बिहार शिक्षा विभाग अध्यापक भर्ती नए नियमावली, ध्यान से पढ़ें, ध्यान रखिएगा। अभी बिहार सरकार ने इसको जारी नहीं किया है, लेकिन हम लोग एक उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारा नियमावली इसी प्रकार काम करेगा। कैसे है तो समझो। जैसे 100 सीट है, आप समझिए 100 सीट है, उसमें 60% तो हम हटा देते हैं पहले ही। क्यों हटा रहे हैं जी 60%? तो समझ लीजिए 60% तो पहले से आरक्षित हमारा है, इसमें किसी को चर्चा करनी ही नहीं है। जैसे आपको पता है कि ओबीसी, एससी, एसटी में सब मिला के 50% था, ईडब्ल्यूएस 10% ऐड हो गया जनरल क्लास के लिए, तो 60% आरक्षण तो हम पहले ही हटा देते हैं। 100 में से 60 सीट तो पहले ही खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा जी? हमारे पास बचे 40%। अब इस 40% का सीधा 35% सभी फीमेल को जाएगा, चाहे फीमेल जिस भी कैटेगरी की आती हो, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कुछ दिन पहले अलाउ किया था कि 35% आरक्षण सभी महिलाओं को दिया जाएगा, चाहे जिस भी नौकरी में हो। तो 40% का 35% आपका हो गया, 14% गया तो बचा हमारे पास 26%। ध्यान रखिएगा, 40% का 35% निकालेंगे तो 14% चला गया, तो हमारे पास क्या बचा जी? 26%। अब इस सीट पर 10th और 12th जो बिहार के संस्थान से पास किए हो, समझना, जो 26% सीट आपके पास बच रही है, इसमें 40% हम क्या कर रहे हैं जी? तो जो 10th और 12th को बिहार के संस्थान से पास किए उनको 40% आरक्षण दिया जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा। जो 26% बच रहा है सीट, उस पर 40% हम किसको प्राथमिकता देंगे? पहले तो जिन्होंने बिहार से क्या किया है, तो 10th और 12th किया हो। ध्यान रखना, बिहार के किसी विद्यालय से हो, विश्वविद्यालय से हो, ऐसे। अब आपके पास अगर हम 40 में से, ये हो गया आपका 10.4%, अगर हम 40 में से 10.4 घटाते हैं तो हमारे पास बचता कितना है? तो आप कहेंगे सर 15.6। ध्यान रखना, लगभग 16% मान लीजिए। 16% अन्य राज्य के लिए ओपन रहेगा। और सबसे बड़ी बात मजे की क्या पता है? बिहार सरकार ने इसमें निवास सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। अब कहाँ के निवासी नहीं बनवाना है, क्योंकि होता क्या था कि बिहार के आसपास जो बॉर्डर इलाके के लोग हैं फर्जी सर्टिफिकेट बना के जमा कर देते थे। वो कह रहे कि नहीं, हमें निवास सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो बिहार के किसी विद्यालय से आप पढ़े उसके लिए चाहिए। अच्छा, उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि सर हम बिहार के तो हैं, लेकिन किसी कारणवश बाहर से जाकर हमने पढ़ाई की है, मूल निवासी तो हम बिहार के हैं, तो आरक्षण के तौर पर उनको भी प्राथमिकता पहले दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, आप बिहार के मूल निवासी हो लेकिन मजबूरी में आपने कहीं बाहर से पढ़ाई की है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब बाहर करते हैं तो उनके बच्चे बाहर से पढ़ लेते हैं, तो ये पूरा एक खर्चा निकाला जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन आइडिया जो है वो आइडिया यही है। तो आप इसको जूम करके पढ़ के भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। तो मिला जुला के अगर बात किया जाए तो आपके 84 या 85% के बीच में, यानी 84 पॉइंट कुछ प्रतिशत हो रहा है जिस पे डोमिसाइल लग रहा है। बाकी आपके 16% के आसपास जो प्रतिशत है वो ओपन रहेगा सबके लिए, चाहे बिहार के निवासी हो चाहे बिहार के निवासी नहीं हो। तो डोमिसाइल 100% पर नहीं है, ये बात आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो चलिए फिर बहुत जल्द इसके लिए हम लोग एक बैच भी डालेंगे, तो तैयार रखिएगा। जैसे ही गवर्नमेंट अपना प्लानिंग फिक्स करती है उसके अनुसार हमारा भी एक बैच बहुत जल्दी लॉन्च होगा टीआरई 4 के लिए, तो तैयार रहिएगा। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार के साथ। थैंक यू सो मच। 4 मिनट तो हाँ ठीक बा, अभी पर जनता नहीं एकर